9 साल की बच्ची का सुसाइड एक घटना ही हमारे रोम रोम को कांप देती है। परसों की बात है, मैं सुबह खाना खाने के बाद मेरे पास एक दादी जी आई और बोली कि मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, क्या करें क्या करें क्या करें। आज हम सबको सोचना पड़ेगा। जयपुर के एक नामचीन स्कूल में 9 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया, जहां पेरेंट्स लाखों रुपए की फीस दे करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी बच्चों के अंदर जीवन जीने की कला विकसित नहीं हो पा रही है। अब आपको ही जागना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भी कोई बेटी है, बच्ची है, भतीजी है, भांजी है, बहन है। कल यह घटना उसके साथ ना घट जाए, तो इसके लिए मैं सरल से आपको 4 उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहला उपाय यह है, मैं आपसे ही पूछता हूँ, जब आप 9 साल के थे तो आप कितना पढ़ते थे? आप अपने ऊपर कितना बर्डन था? आप कितने प्रेशर में रहते थे? आप कहेंगे कि 9 साल में तो मैं बिल्कुल फ्री रहता था, बिल्कुल कूल रहता था। तो मेरा पहला सुझाव आपके लिए यह है, बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर ना डालें, उन्हें कूल रहने दें और उनसे कोई अपेक्षा ना रखें बहुत ज्यादा नंबरों की, बहुत ज्यादा आगे निकलने की, बहुत ज्यादा सक्सेस की। अभी उनके जीने के दिन हैं, ग्रोथ करने के दिन हैं। वो डेफिनेटली आप उन पर भरोसा करें। मैं आपसे पूछता हूँ, आप 9 साल में कितने होशियार थे? इसके बावजूद भी आप इतने महान बन गए, इतने अधिक पैसे वाले बन गए, इतना सब कुछ आपने अचीव कर लिया है, तो आज वो हमसे बहुत आगे हैं। डेफिनेटली वो बहुत कुछ अचीव करेंगे। दूसरा उपाय यह है, जब हम छोटे थे तो हमारे घर में हमसे सब बात किया करते थे। दादा दादी बात करते थे, मम्मी पापा बात करते थे और सभी तरह की घर में बात होती थी। पर आज का माहौल जब हम घरों का देखते हैं तो मम्मी अपने फोन में व्यस्त हैं, पापा अपने फोन में व्यस्त हैं, दादा दादी अपनी टीवी में व्यस्त हैं और बच्चे भी अपने मोबाइल में व्यस्त हो रहे हैं। जब सब मोबाइल में ही व्यस्त हैं तो जो मन की बातें हैं, दिल की बातें हैं, वो किसी से कहीं नहीं जा रही हैं। बस ऊपर ऊपर से मीठी मीठी हाय हेलो बस हो रही है, पर जो दिल की बातें हैं वो दिल से नहीं हो रही हैं। तो अब आप अपने घर में एक फैमिली टाइम बनाएं, और जहां पर सभी को किसी तरह के कोई प्रेशर के बिना, कोई अपेक्षा लगाए बिना उनके मन की जो बातें हैं आप बच्चों को कहने दें और आप उनकी सब बातों को ध्यान से सुने, और जो सॉल्यूशन हो सकता है उस सॉल्यूशन की ओर भी आप आगे बढ़ें। तीसरा, हम सबको बचपन से ही हमारे परिवार में एक ऐसा माहौल होता था जहां हम कुछ मोरल वैल्यूज सीखते थे कि विनम्रता क्या होती है, क्षमा सीखते थे और धैर्य सीखते थे। परंतु आज के समय में यदि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम छोटे से बच्चे से लेकर बड़ों तक में यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो है ईगो हर्ट की। छोटे से छोटे बच्चे को यदि आपने कुछ कह दिया, थोड़ा सा बुरा भी कह दिया, बुरे 2 शब्द कह दिए, तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। इसका रीजन है हमारे अंदर से विनम्रता की कमी हो रही है। और ये विनम्रता कहाँ सिखाई जाती है? एक किसी बड़े बड़े महंगे स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है, वहां तो ईगो ही बढ़ रहा है। इसके लिए हमें अपनी संस्कार शालाओं में, पाठशालाओं में, शिविरों में, या जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उनसे बच्चों को जोड़ना चाहिए। तो डेफिनेटली बच्चे सही मार्ग पर आ जाएंगे और आप उन्हें संस्कार देने की कोशिश करेंगे तो आपसे नहीं बोलेंगे, आपको किसी प्रॉपर गुरु के पास ही उनको भेज करके संस्कार दिलाना चाहिए। और चौथा अंतिम उपाय यह है कि आपका अपना बच्चा बिल्कुल यूनिक है। दुनिया में होंगे 8 अरब लोग, पर उसके अंदर जो क्वालिटी है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें ही है, वो क्वालिटी किसी दूसरे में नहीं है। तो उसकी जो क्वालिटी है उसको ही डेवलप होने दें, उसको पढ़ने दें।
आप किसी दूसरे बच्चे के साथ कि देखो शर्मा जी का बच्चा ऐसा है, वो ऐसा करता है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसे नंबर ला दिए, उसने ऐसा एग्जाम पास कर लिया, उसने ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, बिल्कुल भी आप अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करें किसी दूसरे बच्चे के साथ। उसकी जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, जो टैलेंट है, जो हॉबी है, आप उसे ही डेवलप होने दें तो निश्चित रूप से वो बहुत महान बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो आप भी कूल रहिए और बच्चे को भी कूल रहने की कला सिखाइए, तो हमारा ये समाज बहुत उन्नत समाज बनेगा।